दोस्तों ऑलमोस्ट हर कंपनी के अंदर एक और ब्रांड आता है जिसमें कि वह अपनी कार्स को, मॉडल्स को, इंजन को शेयर करके लगभग सेम और बढ़िया बढ़िया गाड़ियां बनाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी कंपनीज़ के बारे में जो कि डिफरेंट ब्रांड्स की लेकिन सेम गाड़ियों को बनाते हैं। पहली कंपनी है जिन्होंने JLR को एक्वायर किया था फोर्ड से। तब से JLR काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, इंडिया में भी और बाहर भी। अभी तक दोनों ब्रांड्स में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी, न इंजन में न ट्रांसमिशन में। लेकिन अब आई है 2018 में टाटा हैरियर, जिसमें कि आपको वही वाला प्लेटफॉर्म मिलता है जो कि आपको डिस्कवरी में मिलता है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो JLR है उसका जो प्लेटफॉर्म है वह एल्युमिनियम से बन रखा है, जिससे कि वेट कम रहता है और स्ट्रेंथ बढ़ती है। और जो सफारी और हैरियर का प्लेटफॉर्म है वह स्टील से बना है, जिससे कि वेट बढ़ जाता है और गाड़ी थोड़ी हैवी हो जाती है। और ये सस्ता भी होता है, तो इसलिए आपको 20 लाख की गाड़ी में सारे फीचर्स नहीं मिल सकते। बाकी तो बहुत सारे डिफरेंस हैं दोनों गाड़ियों में, उनकी रेंज में, उनके वेट में, स्ट्रेंथ में, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वह दोनों का सेम ही है। सेकंड कंपनी है टोयोटा, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है सेल्स के मामले में। इसके अंदर एक और कंपनी आती है, ब्रांड आता है जो है लेक्सिस। ये जो दोनों ब्रांड की गाड़ियां हैं इनमें तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सेम ही गाड़ी को अलग अलग नाम देकर दो ब्रांड के अंदर बेचा जा रहा है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेक्सिस की जो LX आती है और टोयोटा की लैंड रोवर, दोनों ही सेम गाड़ियां हैं, लेकिन थोड़ी बहुत लुक्स और बॉडी में डिफरेंस है। लेक्सिस की जो GX आती है और टोयोटा की प्राडो आती है वह दोनों एग्जैक्टली सेम गाड़ियां हैं। एक और कंपनी है जैसे ह्यूंडई का जो भाई है वह है किया, और एक और जो इनके अंदर ब्रांड है वो है जेनेसिस। तो ह्यूंडई और किया की ऑलमोस्ट सेम गाड़ी आती है, एक जैसी। इसी तरह से दोनों कंपनियां बहुत ज़्यादा गाड़ियां बेचती हैं, बिल्कुल सेम मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इंटीरियर वगैरह के साथ। सिर्फ लुक्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। ह्यूंडई के अंदर जो ब्रांड आता है जेनेसिस, उसके अंदर आपको एकदम लग्जरी गाड़ियां मिलती हैं। जो जेनेसिस की G70 आती है और किया की स्ट्रिंगर GT आती है वह दोनों सेम गाड़ियां हैं। ऐसी भी बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं जो बिल्कुल सेम फीचर्स के साथ थोड़े से लुक्स चेंज करके बेची जाती हैं। अगला ब्रांड है BMW, जिसकी बहुत ही अच्छी अच्छी गाड़ियां आती हैं। इसके अंदर दो ब्रांड हैं, एक है मिनी कूपर और एक है रॉल्स रॉयस। मिनी कूपर की बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां आती हैं और वह भी बहुत अच्छे अच्छे इंटीरियर के साथ। अगला जो ब्रांड है उसके अंदर बहुत सारे रिलेशन आते हैं बहुत सारे ब्रांड्स के, वह है फॉक्सवैगन। इसके अंदर बहुत सारी रेंज आती है, जैसे पोर्श, ऑडी, बुगाटी, बेंटले, लैम्बोर्गिनी, स्कैनिया, और भी बहुत सारे एक से एक इंटेंस रिलेशन हैं। लैम्बोर्गिनी की गाड़ियाँ आती हैं, बेंटले की गाड़ियाँ आती हैं। इन सब में आपको सेम प्लेटफॉर्म मिलता है। ये जो 40 लाख की गाड़ी है और जो 5 करोड़ की गाड़ी है उसमें आपको बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म मिलता है, लेकिन ये सारी गाड़ियाँ बिल्कुल टॉप स्पीड पर चलती हैं। इंडिया में भी जल्दी आने वाला है कि जो स्कोडा की कुशाग है और फॉक्सवैगन की टाइकून है, उन दोनों में बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म वगैरह मिलने वाला है। और जो बुगाटी ब्रांड है जो कि दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां बनाते हैं, उनमें भी आपको VW के कुछ पार्ट्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको 16 करोड़ की गाड़ी में 20 लाख की गाड़ी वाले पार्ट्स लेने हैं तो आप ले सकते हैं। जो आपको बुगाटी में एक्स्ट्रा की मिलती है वह आपको सेम मिलती है फॉक्सवैगन की पोलो में। इंडिया में जो होंडा ब्रांड है वह कुछ बहुत अच्छी गाड़ियां तो नहीं बेचते, लेकिन बाहर उनका काफ़ी अच्छा दबदबा है। होंडा के अंदर जो सब्सिडरी है वह है एक्वेरा। इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी और लग्जरी गाड़ियां मिलती हैं, जैसे होंडा की CR-V आती है और एक्वेरा की RDX आती है। वह दोनों बिल्कुल सेम गाड़ियां हैं। जो होंडा की अकॉर्ड आती है और एक्वेरा की TLX आती है, ये दोनों सेम गाड़ियां हैं, बस लुक्स में डिफरेंस है। फोर्ड की सब्सिडरी ब्रांड है लिंकन, जो कि बहुत अच्छी गाड़ियां बनाते हैं। और जो लिंकन की नेविगेटर है वह भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, लेकिन पता नहीं इंडिया में कब तक आएगी। इसका जो प्लेटफॉर्म है वह कुछ सिमिलर है जो कि फोर्ड की गाड़ियों में आता है, तो यहाँ पर रिलेशन बहुत इंटेंस जा रहे हैं। अगला जो ब्रांड है वो है जनरल मोटर्स। इसके अंदर हमर, GMC और बहुत सारे ब्रांड आते हैं। अगला ब्रांड है महिंद्रा, जिसने हायर किया था एक कोरियन SUV मेकर्स को जिसका नाम है
सैंगयोंग और 2015 में इन्होंने इटालियन डिज़ाइन हाउस पिनिनफोरिना को भी हायर कर लिया था, जो कि बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ डिज़ाइन करते हैं। तो सैंगयोंग ब्रांड की एक और गाड़ी आती है टिबोली, जिसे कि रीटच करके इंडिया में लॉन्च किया गया महिंद्रा XUV 300 के नाम से। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कि सेम गाड़ियां बेचती हैं अलग अलग नाम से। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप ऐसी कितनी कंपनियों को जानते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।